वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम थोड़ी सी रिलीजियसनेस एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे। अगेन, जैसे कि हम हर वीडियो में कहते हैं, हम कोई एक्सपर्ट नहीं हैं, हम किसी को कोई सजेशन नहीं दे रहे हैं या फिर पढ़ा नहीं रहे हैं। हम अपने जीवन में जो भी कुछ सीखते हैं हम यहाँ पर आकर शेयर करते हैं। अगर आप लोगों को हमारे जीवन से कुछ भी अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं फ्रीली, फॉर फ्री, और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर इग्नोर कर सकते हैं। पहली चीज़, हमारे लिए भगवान क्या है और हमारे जीवन में भगवान कैसे आए। लॉन्ग बिफोर, जब हम रिलीजियस नहीं थे तब हम स्पिरिचुअल थे। हमें रिलीजियसनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, हम स्पिरिचुअल ज़्यादा थे। हम होलिस्टिक चीज़ें पढ़ते थे, बुक्स पढ़ते थे, कॉन्शियसनेस के बारे में पता था हमें, यूनिवर्स के बारे में पता था हमें, तो हम यूनिवर्स को शायद भगवान मानते थे। फिर लेटर ऑन जब रिलीजियसनेस हमारे जीवन में आया तो हम भगवान जी को मानने लगे। डिफाइन तो नहीं कर सकते उनको क्योंकि वो ठाकुर जी हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमसे कोई बड़ा एंटिटी, हमसे कोई बड़े एनर्जी के सामने जब हम सरेंडर करते हैं वो हमारे लिए भगवान होते हैं। पहले जब हम स्पिरिचुअल थे तब यूनिवर्स हमारे लिए एक बड़ी एंटिटी हुआ करती थी, तो हम यूनिवर्स के सामने खुद को सरेंडर करते थे, यूनिवर्स से सब कुछ शेयर करते थे, यूनिवर्स से बातें करते थे, यूनिवर्स से मांगते थे चीज़ें, यूनिवर्स से कंप्लेन करते थे, दुख सुख जो भी है शेयर किया करते थे। जब से रिलीजियस हुए तब हम अपने ठाकुर जी से बातें करते हैं, अपने ठाकुर जी को सब कुछ बताते हैं, अपने ठाकुर जी के सामने खुद को सरेंडर करते हैं। हमारे पापा का नाम गोविंद चंद्र टुडू है और हमारे एक मामा जी हैं जिनका नाम हरि था। भगवान जी हमारे जीवन में बहुत पहले से ही अपना जो इम्पैक्ट है वो करते आए हैं, रखते आए हैं, लेकिन हम उतने कॉन्शियस नहीं थे, उतने अवेयर नहीं थे कि हम उनको पहचान पाते या समझ पाते। इनफैक्ट हमारे जो दादाजी हैं वो शिव जी की पूजा करते थे, हमारे घर पे शिव जी की पूजा होती थी। उसके बाद हमारी मम्मी विष्णु जी की आराधना करते थे, नारायण जी की आराधना करते थे। उसके बाद अभी हम हैं, हम अभी कृष्ण की आराधना करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। भगवान जी की एंट्री तो हमारे जीवन में बहुत पहले से हो गई थी, बस हम ही हैं जो अंधे थे, देख नहीं पाए थे उनको, समझ नहीं पाए थे उनको। एक दोस्त है हमारे जिनसे हम ऐसे बैठकर बातें कर रहे थे और हम कहीं जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, और रास्ते में एक हनुमान जी की मंदिर पड़ी और वहाँ पे उन्होंने अपना माथा टेका और उन्होंने हमें अपनी स्टोरी बताई कि कैसे वो हनुमान जी के भक्त बने और कैसे उनका बहुत प्रेम है हनुमान जी के साथ। नेक्स्ट डे हमारे घर पे श्री कृष्ण आ गए थे, ठाकुर जी आ गए थे, तो हमें लगता है कि पता नहीं, बस उनको आना था। जब उनको आना था, जब उनको लगा कि हाँ अब मंजू के पास हम आ सकते हैं, तभी उन्होंने अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपनी कृपा से हमारे जीवन में अपने कदम, अपने चरण रखे। बाकी हमारी तो कोई औकात नहीं है कि हम उनको पाएं। उन्होंने चाहा, इसीलिए हम उनकी भक्ति कर पा रहे हैं, उनका नाम ले पा रहे हैं, उनको पुकार पा रहे हैं। ये जो वीडियो अभी हम बना रहे हैं ना, ये हमारे लिए बहुत इंटीमेट सब्जेक्ट है, बहुत पर्सनल टॉपिक है। हमें इनफैक्ट किसी से इस बारे में शेयर करना अच्छा नहीं लगता, चाहे वो हमारे परंपरा से कोई हो या फिर हमारे डिवोटी दोस्तों में से कोई हो या फिर कोई भी प्रभु जी हो या कोई भी हो, जो हमें ऐसे पूछ लेते हैं कि आप कितने माला करते हैं, आप कैसे स्पिरिचुअलिटी में आए, क्या होता है आपके साथ, कैसे करते हैं। हमें ये सब ना पता नहीं बातें करना पसंद नहीं है ये सब कुछ के बारे में। आई डोंट नो व्हाई, बट हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हम किसी को बताएं कि हम कितने माला करते हैं दिन के, कब करते हैं, ठाकुर जी की सेवा कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। हमें ये सब पता नहीं बातें करना अच्छा नहीं लगता, किसी से भी शेयर करना हमें पसंद नहीं है। तो हम आई थिंक यही कहेंगे कि भगवान जी, ठाकुर जी और आपका जो रिश्ता है, हमारा जो रिश्ता है, बहुत इंटीमेट है, बहुत बहुत पर्सनल है, बहुत प्राइवेट है, सीक्रेट है, और हम सीक्रेट रखना ही चाहते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे हम इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि इट इज़ समथिंग जो हम चाहते हैं कि सब लोग एक्सपीरियंस करें। भगवान जी, ठाकुर जी का प्रेम पाकर जैसा लगता है ना, जो लगता है वो हम, आई प्रे कि ठाकुर जी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं और एक बार सबको अनुभूति करवाएं कि कैसा लगता है, कितना अच्छा महसूस होता है। इनफैक्ट कभी कभी कुछ ऐसे जब अलग कम्युनिटीज़, अलग रिलीजन्स के लोग मिलते हैं या दोस्त बनते हैं या कलीग्स बनते हैं, तो
इन सब चीज़ों के बारे में बातें जब उठती है ना कि नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, नहीं वो गलत है, हम सही हैं, हम सही हैं, वो गलत है, ये सारी जो चीज़ें बातें होती है ना, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हम इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते और एनकरेज भी नहीं करते। हम चुप रहते हैं, नहीं तो हम वहाँ से निकल ही जाते हैं। हमने एक किताब पढ़ी है जिसका नाम है 40 रूल्स ऑफ लव, और वो किताब आप लोग भी पढ़ सकते हैं अगर आप लोग को पढ़ने का शौक़ है, नहीं तो आप ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं उसका, नहीं तो समरी वगैरह कुछ सुन सकते हैं आप। ये कहा गया है, ये बोला गया है कि ठाकुर जी और हम, जो हमारा रिश्ता है ना, हमारे बीच में कोई नहीं आना चाहिए, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। नाउ देयर इज़ अनदर पॉइंट टू दिस, बट पहली बात तो ये है कि हम इस बात पे बहुत 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 ज़्यादा विश्वास करते हैं कि हमारे बीच में कोई नहीं आना चाहिए, कोई आ भी नहीं सकता, कोई आना ही नहीं चाहिए, हमें ऐसा लगता है। कोई भी नहीं, ना कोई पंडित जी, ना कोई दोस्त, ना कुछ भी नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं, बस ठाकुर जी और हम। हमने जितना अभी तक अपने जीवन में सीखा है, अगेन हम गलत हो सकते हैं, आई टोटली अग्री, हम गलत हो सकते हैं, हमें शास्त्रों का नॉलेज नहीं हो सकता है हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हो तो हमें नहीं पता हो, हम मूर्ख हो सकते हैं, आई कैन बी स्टूपिड और आई कैन बी टॉकिंग सिली, और किसी को अगर ज़्यादा बेहतर पता है वो आके ये भी कह सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, सॉरी हिल गया कैमरा, तो कोई भी आके ऐसा कह सकते हैं कि हम गलत हैं, मान सकते हैं हम कि हम गलत हैं, लेकिन हम अपने इंट्यूशन को, अपने गट को, अपने आत्मा को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत विश्वास करते हैं, और हम मानते हैं कि ठाकुर जी आकर हमसे बातें करते हैं थ्रू ऑल दीज थिंग्स, विथ माई सोल, थ्रू माई हार्ट, थ्रू माई माइंड, थ्रू पीपल, थ्रू ऑब्जेक्ट्स, थ्रू एनिमल्स, बर्ड्स. God takes form of many things, many objects, just to have a conversation with me, just to teach me something, just to make me experience that he is around and near me. इस बात का एक दूसरा पॉइंट ये है कि हम कथाएं सुनते हैं, उसमें ये कहा गया है कि विदाउट अ गुरु, विदाउट अ प्रॉपर गुरु, हम स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते, डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी तक तो हमें इस पॉइंट पे उतना ठोस जो रीज़न है वो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन जब हमें मिल जाएगा तो डेफिनेटली हम इस वीडियो के साथ एक और वीडियो बनाएंगे, इस वीडियो के बारे में क्या बोल रहे हैं हम, इस वीडियो से रिलेटेड एक और वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम हमारी इस बात को हटाकर, ये बिलीफ को हटाकर एक नई बिलीफ सेट करेंगे कि हाँ गुरु बहुत ज़रूरी होते हैं। अभी हमारे जीवन में अभी तक गुरु पधारे नहीं हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से कि अगर हमारे लिए कोई सही गुरु हैं जिनको उन्होंने चुन रखा है, तो वो हमारे जीवन में आएँ और हमें आशीर्वाद करें और हम अपने जर्नी में आगे बढ़ पाएँ। और आखिर में हम ये कहेंगे कि हम किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं कि किसी ने कुछ भी कह दिया, कहीं से हमें कुछ भी पता चल गया तो हमने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, मंत्र बोलना शुरू कर दिया। हम ऐसे कुछ भी नहीं करते हैं, हम बहुत डीप थॉट करते हैं। जैसे कि हमने बोला हम स्पिरिचुअल पहले थे, हम मेडिटेशन वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो अगर कोई भी नई चीज़ हमारे जीवन में आता है तो पहले हम उसके बारे में बहुत सोचते हैं, विचार करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन में भी हम ठाकुर जी से ही पूछते हैं कि ठाकुर जी क्या ये आप हैं, क्या इस एक्सपीरियंस से या इस ऑब्जेक्ट से या इस वीडियो से, इस गाने से या इस किताब के थ्रू से आप हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। तो हम यूं ही कुछ भी मानना शुरू नहीं कर देते हैं, और हमें लगता है कि किसी को भी इस तरह नहीं करना चाहिए। जो भी कर रहे हैं उसके पीछे प्रॉपर आपका एक विश्वास, एक रीज़न होना ही चाहिए कि हाँ आप बोल सकें, आप प्राउडली बोल सकें कि हाँ जो हम कर रहे हैं उसका पूरा वजह हमारे पास है और हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, ये आप बोल पाने चाहिए जैसे हम बोल पाते हैं। हम नाम जप करते हैं, उसके पीछे ठोस वजह है कि हम क्यों करते हैं। हम पूजा करते हैं, उसके पीछे रीज़न है कि हम क्यों करते हैं। हम गीता जी की अध्ययन करते हैं, श्रीमद् भागवतम कथाएं सुनते हैं, उसके पीछे रीज़न है, पर्पज़ है उसके पीछे। तो आई थिंक ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियसनेस के बारे में नहीं, जीवन में जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी और फील्ड्स हैं, एरियाज़ हैं, सब कुछ के पीछे एक पर्पज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर पर्पज़ होगी तो
काम और भी अच्छा होगा और डेडिकेटेडली हम उस चीज़ को कर पाते हैं, हमें ऐसा लगता है। देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो अगर आप ट्राई कर सकते हैं ये अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने के लिए, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। जब तक हम अगली वीडियो में मिलेंगे तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपने आसपास के सभी लोगों से आदर सम्मान से पेश आइए और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।